रखना मेरी माँ बहन, यहाँ जितने मेरे भाई और मेरी बहनें बैठी हैं और देश के भक्त टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा। इस दुनिया में, इस सृष्टि में आपकी माँ को छोड़कर, आपके पिता को छोड़कर, आपके बारे में आपकी माँ जितना अच्छा सोच सकती है, आपके बारे में आपका पिता जितना अच्छा सोच सकता है, इस दुनिया में और कोई नहीं सोच सकता आपके बारे में इतना अच्छा जितना आपकी माँ सोच सकती है, आपका पिता सोच सकता है। बताइए, बच्चों के बारे में माँ बाप से अच्छा कौन सोच सकता है? बोलिए, कोई नहीं सोच सकता। आज वही बच्चे अपनी माँ को गलत ठहराते हैं, तुम गलत हो, मैं गलत कर रहा हूं, मैं सही हूं, गलत है ये। याद रखना मेरी माँ, जब सर्वनाश होने का टाइम आता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आपको रोटी, कभी कभी मलेरिया बिगड़ जाता है ना, रोटियां कड़वी लगने लगती हैं। कभी मलेरिया होता है, बुखार आता है, तो रोटी कैसी लगती है? रोटी कड़वी नहीं होती, साग कड़वी नहीं होती, मुंह का स्वाद कड़वा है, इसलिए बीमारी से तुम्हें सब कड़वा लग रहा है। जब तुम्हें माँ बाप की बात कड़वी लगने लगे, गुरुजनों की बात कड़वी लगने लगे, समझ लेना कि तुम्हारी सर्वनाश होने का टाइम आ गया है। माँ बाप की बात का कभी बुरा मत मानना, माँ बाप के बताए मार्ग को कभी मत छोड़ना, और गुरु के बताए मार्ग को जिसने छोड़ दिया उस दिन उसका सर्वनाश हो गया। रावण को हनुमान जी समझाने गए थे कि नहीं? रावण के हनुमान जी कौन थे? रावण के गुरु थे शंकर भगवान, और हनुमान जी शंकर के अवतार थे, 11वें रुद्र थे। हनुमान जी गए तो थे रावण को समझाने, भाई अभी भी समय है, छोड़ दे सीता का मोह और चला जा शरण में, राम जी तुझे माफ कर देंगे। क्या गुरु की बात माना? रावण ने सीता को चुराया है, इसलिए रावण का सर्वनाश नहीं हुआ। रावण का सर्वनाश इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए रावण का सर्वनाश हुआ। सीता को चुराने के बाद राम ने 2 मौका दिए थे रावण को सुधारने के। पहला मौका हनुमान जी गए, दूसरा मौका अंगद जी गए। हाँ या ना? हाँ या ना? 2 मौका दिया था राम जी ने रावण को, चल मेरी पत्नी को चुरा लिया, कोई बात नहीं, मैं माफ कर दूंगा, भगवान कहलाता हूं, जा, माफ किया तुझे। परंतु जब तू गुरु की आज्ञा नहीं मानेगा तो तेरे वंश में कोई रोने वाला नहीं बचेगा, और वही दुर्दशा रावण की हुई। रावण का सर्वनाश सीता के कारण नहीं हुआ, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण हुआ। इसलिए मेरी माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन, रावण के पिता विश्रवा ने समझाया था, रावण की माँ केकसी ने समझाया था, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया था, रावण के मंत्रियों ने समझाया था, सारे लोगों ने समझाया था, पर रावण किसी की नहीं माना। आजकल के बच्चे भी रिश्तेदार समझाते हैं, गुरुजी समझाते हैं, परिवार समझाता, बाप महतारी समझा के मर जाती है, किसी की नहीं मानता। इसका भी सर्वनाश का टाइम निश्चित है। इसलिए मैं यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं उनसे कहूंगा, और जितने भाई बैठे हैं, आप अपने बच्चों को यही शिक्षा दीजिएगा, संस्कार दीजिएगा। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कितना है, सारी दुनिया यही पूछती है कि तुम्हारा बेटा करता क्या है, तुम्हारा बेटी करती क्या, तुम्हारी बिटिया। बेटा और बेटी के चरित्र को और बेटा बेटी के संस्कार को दुनिया जानता है, दुनिया याद रखता है। पैसा कितना कमा लोगे कोई नहीं जानेगा, किसी को मतलब नहीं कि आपके पास पैसा कितना है। चरित्र गवा दिया ना तो कमा लो तुम बहुत पैसा, क्या करोगे पैसे का? चरित्र चला गया, था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म को छोड़ने के बाद तुम धन बचा भी लोगे तो करोगे क्या उस धन का? धर्म है तो धन की वैल्यू है, धर्म नहीं बचा तो धन का क्या करोगे? वैश्या भी बेच बेच के अपना शरीर धन कमा लेती है, उसके धन की क्या कीमत है बताइए? वैश्या अपना शरीर बेचकर धन कमाती है, ज्यादा पैसा कमाती है वो, उसके पैसे की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है? चरित्र को गवा के तुमने पैसे कमा भी लिए, कौन पूछेगा? ना यहाँ मुंह दिखाने के लायक रहोगे, ना वहां मुंह दिखाने के लायक। इसलिए मेरी माँ बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, चरित्र से मत गिरिएगा। आज हमारे देश में चरित्र का बड़ा लफड़ा चल रहा है, चरित्र से नौजवान भाई बहन गिरते जा रहे हैं। प्यार हो जाता है, लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज। सोचिए कि लड़की ने शादी कर ली, उसके बाद लड़की के पिता को पता चलता है कि मेरी बिटिया ने शादी कर ली। शादी के बाद लड़के के पिता को पता चलता है कि मेरे बेटी और बेटे ने शादी। आपके पड़ोस में भी ऐसा कांड हुआ होगा, आपको जानकारी होगी। अच्छा एक बात बताओ, आपकी सहेली शादी कर ले और आपको शादी में ना बुलाए, आपको बुरा लगेगा कि नहीं? आपका दोस्त शादी कर ले, आपको शादी में ना बुलाए, बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, उस माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जब खुद की औलाद शादी कर लेती होगी और अपनी शादी में अपने माँ बाप को नहीं बुलाते, उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, विचार करके देख लीजिए। जिस दिन आप बाप बन जाओगे, माँ बन जाओगे और आपकी बिटिया ऐसी करेगी आपके संग, तब पता चलेगा दर्द कितना होता है। वो दूसरों के पाँव में कांटा लगता है ना, पता नहीं चलता दर्द कितना होता है। जब खुद के पाँव में कांटा चुभता है तो पता लगता है कि दर्द कितना होता है। कहते हैं जिनके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बिटिया को जन्म दिया ही नहीं, वो बिटिया की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म ही नहीं दिया, वो बेटी की विदाई क्या जाने।
जिसके पांव में बीमारी फटी ही नहीं, वो पीर पर आई क्या जाने। मैं आपसे केवल हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप प्यार करिए, उसी के साथ करिए जिससे माँ बाप कहें। मनमानी शादी करके आजकल के नौजवान भाई बहन शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। आप अपना घर तो बसा लेते हो, पर माँ बाप का बसा बसाया घर उजड़ जाता है। आप इस भारत को अमेरिका नहीं बना सकते, लंदन, जापान, पेरिस नहीं बना सकते। आज भी हमारे भारत में चरित्र की कीमत है। ये भारत है, यहाँ कपड़े पहन के चलने की आदत है। ये विदेश नहीं है जहाँ कपड़े उतार के चलने की आदत हो। लोग बना रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। हाँ, चरित्रवान बनिए, चरित्रवान बनिए, बस यही निवेदन करूंगा। आखिरी, माँ बाप का दिल मत दुखाइए। माँ बाप बेचारा, आपका पिता ना पाँव की चप्पल घिस जाती है। आज की महंगाई में पता है कितना मेहनत करता है आपका बाप, तब कहीं जाके वो 2 पैसे कमाता है और आपकी अच्छी पढ़ाई कराता है, आपको कोचिंग कराता है, आपको पुस्तक दिलाता है, अच्छे कॉलेज में कर्जा लेके दाखिला कराता है, 50,000 रुपया उधार लेता है कि मेरी बेटी का अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाए, अच्छे स्कूल में मेरी बेटी और मेरा बेटा पढ़ लिख जाए। माँ बाप जीवन भर चप्पल घिसते हैं, फटी चप्पल पहन के चलता है आपका पिता। पैंट के जेब फट गए हैं, पैंट फट गया है, बदलता नहीं कि यार पैसे बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो रहे हैं, थोड़ा बच बच के चलो, पैसे 2 पैसे बचाओ। वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप के सीने पे खंजर घोंप देते हैं। ये अपने बाप के सगे नहीं भाई, ये अपनी माँ के सगे नहीं भाई, किसके सगे बनेंगे। रही लड़कियों की बात, तो आपसे कोई लड़का कह देता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आप भी भावना में बह जाती हो, अच्छा करता होगा। कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता, आपकी जवानी और आपकी सुंदरता से प्यार करता है। भूख मिटा लेगा तो छोड़ के चला जाएगा, कोई किसी को देखेगा नहीं। इसलिए खासकर बहनों से निवेदन करूंगा कि किसी के झूठे प्यार के चक्कर में फंस के अपना चरित्र गवा मत देना, नहीं तो मुंह तो रहेगा आपका पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी आप, है ना। इसलिए चरित्र को बचाइए। मेरी बहनों से प्रार्थना है, अपने चरित्र को बचाइए। भाइयों से प्रार्थना, अपने चरित्र को बचाइए। आजकल पता है एक गिरोह चल रहा है हमारे भारत में, आप अपने बच्चों को बचाइएगा। खासकर आपसे बोल रहा हूं, जितने माँ बाप यहाँ बैठे अपने बच्चों को बचाइएगा। आजकल आपके नौजवान बच्चों के साथ क्या हो रहा है पता है, आजकल एक गिरोह चल रहा है। गिरोह जानते हैं, एक गिरोह चल रहा है, लड़कियों का गिरोह है। वो ना लड़कों को फंसाती हैं झूठे प्यार में, और फंसा करके अभी हमारी पहचाने के एक मित्र थे, वो बेचारे फंस गए। पिछले फरवरी में शादी कर ली और शादी होने के बाद लड़की को लगा कि लड़का वजनदार है, माल पानी होगा। शादी किया, पता चला कुछ नहीं है, बेचारे के पास केस कर दिया और जो था गहना जेवर लेके भाग गई। इन लोगों ने 50 शादी कर रखी है ऐसे। इसलिए थोड़ा सोच समझ के चलना रे बाबा, कहाँ गड्ढा है पता ही नहीं चलता। थोड़ा बच बच के चलने का काम है, अपने बच्चों को भी बचाने का काम है। आपके बच्चे भी ऐसी गलत लोगों के संगत में फंस सकते हैं। कृपया अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देने का काम है आज के युग में।